छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, और तुम्हारी समय जिंदगानी हाथ जोड़ता ही तो हाँ बात सुन सुन के ना हमारे हमारे हंसी आवत है। बताओ एक कहे तो सबको हंसता आया हंसा ना, इनके बात सुन के हमारे करे बड़े हंसी आई गए कि एक हार तो ला नहीं पाए, अब अपन हमारी कसम भले नहीं खाया, अपने जवानी के कसम खाता है। ये कह रहे हैं कि कसम आज अपने जवानी की खाऊं और तुम्हें एक दिन राजरानी बनाऊं, अभी छोड़ दो हार का प्यारी चक्कर, तुम्हारी तो मैं जिंदगानी बनाऊं। थोड़े हाथ जोड़ता ही हमका जाए दिया अपने कोठा चली देखी हुआ को ग्राहक आवा हुई है। नहीं नंदा, क्या ग्राहक और क्या? अरे हम कहते ही अच्छा अच्छा मानती हूं मैं कि आपने कहा कसम आज अपनी जवानी खाऊं और तुम्हें एक दिन अब तुम बताओ कि मुझे राजरानी कैसे बनाओगे, यही मैं जानना चाहती हूँ। उपाय बताना मेरा काम है और करना तुम्हारा काम। उपाय बताइए करब हम, इनसे नहीं बना तो अब हम करबे। अच्छा तुम उपाय बताओ, कौन सा दिमाग चला रहे हो तुम? देखो हम अपने एक साथी को बुला रहे। साथी? हाँ। कौन तो हर साथी है? राम बले। राम बली ये तोरे साथे रहा देगा चोरी डकैती में? देखा ना इनका पकड़े वाले हैं जो है ना, तो गौरीगंज कोतवाली में इनका तूरिन नहीं है। नहीं नंदा, उपाय तू डाका के साथे रहा जा। हम शेन फोरे ते भूसा थी संदकटवा चोर है। हां खोखा खोखा के तो पटना टूर। राम बली आज कसम खा ले अपनी जवानी। हाँ का नानी के नानी के नहीं माई के, अरे अपनी जवानी की कसम खाए। और कोई का खावे करी और इनके आगे पीछे को बैठे राम बली और जवानी का कसम खा लिया काहे बोले हमको इन्हें राजरानी बनाने के लिए। राजरानी बनाई है? कहो तुम्हें तो रहा के ठिकान नहीं है, ये बिहार में मराठा हो, बारू घुसेट में मराठा, इनका कैसे राजरानी बनाओगे? मैं बनाऊंगा। कैसे? उपाय बताना मेरा काम है। हाँ। और करना इनका काम। अरे करिए है ये भाई, वही के वही है। देखो नंदा, मेरे कहने का मतलब किस इस लिबास को उतार कर फेंक दो। एक उतार बस करा। यह एक काम बाकी रहेगा। उतारो तो बताई नहीं, यह एक काम बाकी रहेगा कि एक उतार के बहा दी। हम सीढ़ी दिखावा तो ऐसा चलिए उतार जाओ और राम के जीवन पाले का ठाठी घूम। राम बली घर मालिक को भैया लखता है, राधे श्याम भैया बैठा है, वो लगता है कपड़ा लगता जल्दी उतारो। अरे वो इतना जरे वीडियोग्राफी वाले जुटा है, वो मौका एक के छक्का मारा थी। वह कहा इतना जरे वीडियो आज हम कपड़ा लगता उतार दिए तो हमका कहा नीक न कहे से पगला गया है। पगला नहीं, कपड़ा उतार दे ना सब भाग में भाग ज्यादा चले। हाँ वो चैनल ज्यादा चले। समझने की क्या समझाना चाहिए? इस लिबास को मैं उतार दूं, हाँ उसके बाद दूसरा लिबास अपने जिस्म पे। इस लिबास को उतार कर फेंको, दूसरा लिबास। दूसरा कौन लिबास पहरी? दूसरा लिबास कोनो और सामान लेवा का पहरेगा? हाँ एक उतार दो, चट्टी बजानी पहरेगा। क्या पहरावटा? इस लिबास को उतार कर फेंक दो और अपने जिस्म पे एक भिखारन का लिबास। भिखारन? हाँ। मैं भिखारन? बस करा, तोरे हाथ जोड़ते हैं हम। अरे बताओ भैया राम बली, हमारे कोठे पर ना जाने कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं और मैं मुजरा करती नहीं हूँ, हमारे मुजरा करने वाली मेरे कोठे पर बहुत सी हैं। मैं तो पान खाए बैठी रहती हूँ आराम से और नोट पे नोट गिनती रहती हूँ। कम ना मिली
ये चोरी करो तुम भीख मांगो, ये रुपया लूटा तुम धान को मांगो। समझावट मेरे कहने का मतलब तुम समझ नहीं पाए। आज नहीं पा समझावट। अच्छा, भिखारन का भेष बनाओ। भिखारन का भेष बनाओ। और भिखारन का भेष बना के तुम्हें जाना कहाँ जाना है? आसाम राज्य भंवर सिंह के राज दरबार। पगला गए हो क्या? दिमाग नहीं काम कर रहा है तुम्हारा? अरे हमको बता रहे हैं ये लिबास उतार कर फेंक दो, एक भिखारन का भेष बनाओ और यहाँ से सीधे आसाम राज्य जाओ। महाराज भंवर सिंह की राजमहल मनसेदू होते और जो मनसेदू के चोला रखे होते, मनसेदू का इनका छाती हो मेहरारू का छाती यार। एक छई हार के मेरे मुंह बनाए चले आए। तान हुआ तवान हो तो ना एक हार के बात करत हो, जैसे दुकान का लूट नहीं सारे के एक से। देखो नंदा, अच्छा मैं कुछ पाने के लिए हाँ कुछ खोना पड़ता। अच्छा तुम बताओ कि मैं अपना एक भिखारिन का भेष बनाकर यहाँ से सीधे आसाम जाऊँ? आसाम राज्य महाराज भंवर सिंह के राजमहल जाना है। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद अपना दुखड़ा उनसे सुनाना है। किसे? महाराज से? नहीं, महाराज से नहीं। फिर किससे? बल्कि महारानी कमला से। पहुंचूंगी तो महाराज के पास मुझे नहीं जाना है, मुझे महारानी जी के पास जाना है। और बहुत ही दयालु, बहुत ही सहनशील। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें कोई न कोई नौकरी अवश्य दे देंगी। जब मुझे राजमहल में नौकरी अगर मान लो मिल गई तो उसके बाद एक न एक दिन महाराज भंवर सिंह से तुम्हारी मुलाकात अवश्य होगी। जो राजमहल में रह तो मुलाकात तो होबे करी, होके आगे। और महाराज जब तुम्हें देखेंगे तुम्हारे हुस्न को, तुम्हारे लिबास को नहीं, मेरे हुस्न को, तुम्हारे हुस्न को देखेंगे तो तुम पर दीवाना हो जाएंगे। महाराज मेरे हुस्न को देखकर मुझ पर आशिक हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे। तुम पर आशिक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब महाराज भंवर सिंह तुम आशिक हो जाए तो धीरे धीरे अपने डोर डालना वहीं पर शुरू कर देना। महाराज पे? महाराज पे। यानी महाराज को मुझे फंसाना है। फंसाना। मान लो फंस गए तो जिंदगी भर तुम करो। अच्छा मान लीजिए महाराज फंस गए हमारे जाल में, मुझे अपना लिया। अपना क्या? यानी अपना बना लिया तो हाँ, इनका काम खत्म। क्या क्या करिए फिर? ये घाट छोड़ी। देखो जो बात सही है तुम्हार, जब महाराज से इनके काम चले लगे तो तुम्हारा कम जरूरत। गंगा घाट पर चले थे ले ले छूरा। घबरा नहीं, तुम्हारे कहने का मकसद मैं सब समझ गई कि मुझे राजमहल पहुंचने से पहले सबसे पहले मुझे महारानी जी से मुलाकात करना है। और महारानी जी मेरी दशा को देखकर वो मुझे अपने राजमहल में कोई ना कोई नौकरी जरूर दे देंगी। और जब मुझे वहां नौकरी मिल जाए तो किसी दिन जब महाराज से मुलाकात हो जाएगी तो महाराज के ऊपर मुझे डोरे डालना है। महाराज को किसी न किसी तरीके से मुझे अपने झांसे में उनको फंसा लेना है। और जब महाराज मेरे झांसे में आ जाएंगे, मुझ पर आशिक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो एक दिन वैसा समय आएगा कि तुम्हारे कहने से अपना सारा ताजो तख्त तुम्हारे नाम कर देंगे। ओह, इसका मतलब कि मुझे वहां की सारी रियासत अपने नाम लिखवाना है। पूरा राज्य तुम्हारे तो मैं वहां की मलिका बन जाऊंगी। मैंने पहले कह दिया, कसम आज अपने जवानी की खाऊं और तुम्हें एक दिन राजरानी। तो मैं राजरानी बन जाऊंगी वहां की। तो इनके कौन काम है हुआ? अरे भैया मेहनत ये करिए, महाराज का ये फसई है, पसेरिन गुड़ ये खाई है,
महाराज के साथे जो मेहनत करेगा परी क्या करेगा परी। कौन मेहनत कर कौन तुम्हें महारानी बनने के बाद मुझे कोई मेहनत नहीं करना है। हाँ तुमका रानी बनी है महाराज दूसरे में घूमी है और कुछ करे पड़े कहा हूँ मेहरारू के साथे मन से तू का कर ये चच्चा से पूछो पूछो चच्चा से यार राम बली ये पतो हुला है देखो का हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे हाँ भाई कमवा कोठे बहुत भाई हुआ सैकड़ा ना होती हुआ एक ही जने। अरे नहीं नहीं कोठे पर मैं कोई काम नहीं करती। अच्छा ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मान लो इनसे ज्यादा बैलेंस का मन नहीं मिल जाए तो सुनिए अब मैं सीधे यहाँ से जा रही हूँ अपना भेष बनाकर और सीधे राजमहल जाऊंगी। मैं घबराओ नहीं तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आज मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मैं आसाम राज्य की महारानी बन गई तो ये नंदा की जुबान है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मैं वहाँ की महारानी बन गई तो मैं एक दिन तुम्हें इस बिहार से निकालकर सीधे आसाम राज्य ले चलूंगी। उसी राजमहल में मैं तुम्हें वहाँ का महाराज बना दूंगी। मैं तुम्हें वहाँ का महाराज बनाऊंगी और मैं तुम्हारी महारानी कहलाऊंगी। वो मेरे बचपन का दोस्त है। हम कहाँ जावे हम राजा ये रानी तुम पहले हो है बताइए इनका जो है गंगा घाट पर वाला तो बार हम बनाओ। अरे कोई आएगा मुंडन उंडन करवाने। अरे कौनो नौकरी हम होगा ढूंढ ली घबराओ नहीं अगली बगली वाला अगर मैं महारानी बन जाऊंगी ना मंत्री बनाएंगे तुम्हें तो तुम्हें ले चलूंगी वहाँ। तो जल्दी महाराज का फंसाओ। मैं जा रही हूँ घबराओ नहीं राजा जाओ। वो समय बिल्कुल नजदीक है कि महारानी बन जाए। बनो बनो जल्दी जाओ नंदा हम इंतजार करेंगे। इनका न भूलो इनको मैं कभी नहीं भूलूंगी। हुआ बैलेंस सही मिल जाए इनका भूल जाओ। अरे कुछ किया हमारे लिए हाँ। तो मैं भी कुछ करूंगी। जाओ ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ। बाय। ना मैंने भेज दिया नंदा को आसाम राज्य। नहीं दिमाग तो बढ़िया लगाया एक दिन आसाम राज्य 16 सिंह की मुट्ठी में होगा। भले ही वो मेरे बचपन का दोस्त है लेकिन जब से दोस्ती हुई है तब से आसाम राज्य मेरी नजरों में कांटे की तरह चुभ रहा है। जब तक हम आसाम का बादशाह बनकर नहीं दिखाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। 16 सिंह का दिमाग पवन सिंह ये 16 तेरे राज के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। जब तक इस बात को मैं छीन नहीं लूंगा तब तक चैन से तो साले अच्छा जुगाड़ लगाए हैं हो। यह सार मेहरा है मेहरवन के माथे फूल होता है अपना जो नहीं काम कर पाए तो रंडी से करवाई रहो भतार गाड़ो रंडो। ये रानी बनी हो राजा बनी हो तो हमका मंत्री बनी। अगर मंत्री बन गई तो हम कम पेट्रोल न मुंह तब इनका 2 जने का मेरू अरब हूं मेरोर के हम राजा बना इनका सरऊ को पहले मेरू अरब और मेरोर के राजा बना हम और राजा बन गए ना तो रंडियऊ का हम फंसाऊ और जो रंडियऊ का फंसाए ले गए ना तो मनई कहे हुआ रंडा जा था। चाइना ओ चाइना के चाइना चाइना मर गया सार हो चाइना धन्य चाइना गेट ऐसे ऐसे मनई हमका मिलत है उनका सरऊ मार डोब कौनो दिन
कहाँ है बे? ओ भैया चाले हिया का प्लान बन रहा है? आई अबे हम मंत्री बने वाले हैं। मंत्री और क्या? तो मनो मंत्री तो हम बने सेनापति। अब सेनापति बनो, बॉर्डर पर सो जाओ, दुश्मन आओ यहाँ सबका पियल है। साले आँखी नहीं खुल रही, अब बता रहे सेनापति बना बन। सेनापति तो हुक्म जमनी तान के सेनापति बनोगे, भगवान से काम है। एक बात याद आ गई है, सुन भैया कैसे? अरे पहली लगन हमका, ओ पहली लगन हमका, दाव मार अरे पतोहिया पार्टी पार तो पार्टी पार। बड़ा जमाना टेढ़ा चल रहा आज के जमाने में। जो पतोहिया मेकअप करे बैठा दिया है ना, तो उनका देख के बुढ़ीवन के खून झुरा जाता है। ये नहीं सोचती कि हमरे आगे ये बेचारी खाए पिए। और जौने घर में 7 जवान भाई वह घर की पतोहू के मौत है। अच्छा पतोहिए तो घर में मेकअप करके काम चला ले, और बुढ़ी वे क्या करती है? क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर जाती है। ब्यूटी पार्लर? हाँ तो अब पूछो ब्यूटी पार्लर क्या करे जाती है? ब्यूटी पार्लर क्या करे जाती? भाव सेट करा हुए कि पतोहिया पार्टी पार्लर तो पार्टी पार्लर, और बुढ़ी वो जावे मारे गुस्सा में। अरे बुढ़ी वो जावे पूरे बार विचार अब यही है बियावान जंगल। महाराज के कहने के मुताबिक कुंवर का आंख और कलेजा निकाल कर महाराज धवल सिंह के पास ले जाऊंगा, और महाराज ने 50,000 रुपया देने का वादा किया है। बोल बच्चे, आज तुझे मरने का है, और बोल क्या खाना चाहता है और क्या पीना चाहता है। आज ये कलमुजलात तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। ना मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ना कुछ पीना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मरना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब तुम्हें मारकर तुम्हारा आंख कलेजा महाराज के पास ले जाऊंगा, और महाराज 50,000 रुपया देने का वादा किया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नंबर 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही हमारी शमशीर तेरे सीने पार कर जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। आप भगवान, आज तक का जल्लाद की तलवार नहीं रुकी। न जाने आज क्या बात है कि कालू जल्लाद की तलवार रुक गई है। कारण है कि ये कुंवर के ही राज का मैं रहने वाला हूं, और कुंवर का मैं नमक खा रहा हूं, इसलिए कालू जल्लाद की तलवार नहीं काम कर रही है। कुंवर, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, और हमारे उपाय के आधार पर तुम्हें काम करना होगा। आप पहले कसम खाएं। मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। कुंवर, ये जहां तक आसाम मुल्क है, ये आसाम मुल्क छोड़कर तुम दूसरे राज्य चले जाओ।